रमेश आहूजा का आपको सादर प्रणाम। 6 अप्रैल 2021 को देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी ट्रांजिट चेंज करने जा रहे हैं। ये राशि परिवर्तन कुंभ राशि पर होने जा रहा है, यानी एक्वेरियस साइन पर होने जा रहा है। अब इस राशि परिवर्तन का यानी चेंज ऑफ ट्रांजिट का मिथुन लगन के जातकों पर यानी जेमिनी एसेंडेंट के नेटिव्स पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं ये चर्चा कुंभ राशि में यानी एक्वेरियस साइन में पड़ने वाले नक्षत्रों के नक्षत्र स्वामी द्वारा करूंगा, क्योंकि कोई भी ग्रह अपना रिजल्ट जिसके नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के स्वामी के अनुसार देता है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। बृहस्पति यानी जुपिटर यानी गुरु जब जब राशि परिवर्तन करता है तो व्यक्ति के जीवन में काफी बदलाव आता है। मिथुन लगन के जातकों के लिए यानी जेमिनी एसेंडेंट के लिए यह राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। पिछले कई समय से आप बड़े कष्ट में स्थिति में व्यतीत कर रहे थे। आइए अब डिटेल में चर्चा करते हैं। आपके लगन चार्ट में या होरोस्कोप में या जन्म कुंडली में यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि आपकी जेमिनी एसेंडेंट यानी मिथुन लगन है। अब आपकी कुंडली में बृहस्पति जो है वो 2 हाउस का स्वामी है, यानी 2 हाउस का लॉर्ड है। पहला 7th और दूसरा 10th, दोनों ही महत्वपूर्ण हाउस हैं। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट ये 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक जुपिटर जो है वो आपको 7th हाउस के लॉर्ड के रूप में रिजल्ट देगा और यहां से आपके भाग्य भवन में पड़ने वाली कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन में ट्रांजिट करेगा, जो कि आपका भाग्य भवन है और अपने हाउस से 3rd पोजीशन में होगा। जब कोई ग्रह अपने हाउस से 3rd पोजीशन में होता है तो उसकी वृद्धि करता है, यानी आपका पहली बात तो ये स्पाउस का हाउस है। यदि आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो आपकी सेकंड मैरिज के होने की संभावना है। आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है। ये हाउस व्यापार का भी होता है, दैनिक रोजगार का भी होता है। दैनिक अगर कोई कार्य करते हैं, बिक्री करते हैं तो आपकी बिक्री बढ़ेगी। ये सोशल रिलेशनशिप का भी है तो आपकी सोशल रिलेशनशिप बढ़ेगा। ये हाउस विदेश का भी है, अब्रॉड का भी है और यहाँ पर बृहस्पति 9th हाउस में ये भी विदेश का हाउस है, तो आपकी विदेश संबंधी कोई बात है उसमें भी अच्छा होगा। अब ये हाउस जो होता है वह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी होता है, तो आपका किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। अब यहाँ पर गुरु जो ये 9th हाउस जो होता है ये धर्म का होता है, अध्यात्म का होता है, तो आपकी जो आस्था है वो धर्म के प्रति जागेगी। यदि आप उच्च शिक्षा कर रहे हैं या हाई एजुकेशन ले रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी।
आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, आपका पत्नी द्वारा भाग्य उदय हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर द्वारा भाग्य उदय हो सकता है, आपका सोशल रिलेशनशिप द्वारा भाग्य उदय हो सकता है, आपका विदेश द्वारा भाग्य उदय हो सकता है, विदेशी संबंध द्वारा आपको उच्च शिक्षा से लाभ होगा, आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, आप धर्म के प्रति आप आस्थावान होंगे, आप धार्मिक बनेंगे, उच्च शिक्षा होगी, धर्म हो गया, विदेश यात्रा होगी, तीर्थ यात्रा हो गई। अब यहां से बृहस्पति जो है आपका फर्स्ट हाउस को देखेगा, तो बृहस्पति जब फर्स्ट हाउस को देखता है तो बृहस्पति जिस हाउस को देखता है उसकी वृद्धि यानी उसमें इंक्रीज करता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, जुपिटर की 5वीं दृष्टि आपकी बॉडी पर पड़ेगी तो आप स्वस्थ होंगे, आप धार्मिक होंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप ज्ञानवान होंगे, आप विद्यावान होंगे। यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको एजुकेशन में अच्छा होगा। यदि कोई आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, या किसी विदेशी कंपनी में काम करते हैं तो उसमें मान सम्मान बढ़ेगा, आपका प्रमोशन हो सकता है, इसमें पत्नी का स्पाउस का रोल रहेगा। अब यहां से बृहस्पति आपको थर्ड हाउस में देखेगा, तो थर्ड हाउस क्या होता है, आपके छोटे भाई बहनों की तरक्की होगी, आपके पड़ोसी की तरक्की होगी। यदि आप राइटर हैं, रिसर्चर हैं, या प्रकाशक हैं, या कोई ट्रांसपोर्ट संबंधी काम करते हैं, या कोई कोरियर संबंधी काम करते हैं, या टूर एंड टूरिज्म का काम करते हैं, या पोएट हैं, तो आपकी तरक्की होगी। यहां से बृहस्पति 5th हाउस को देखेगा, तो 5th हाउस होता है संतान का, प्रेम का, एजुकेशन का, माइंड का, क्रिएटिव काम का। तो आपको संतान का सुख मिलेगा। यदि आपको संतान की इच्छा, अभी तक संतान नहीं हुई है, तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, आपकी संतान तरक्की करेगी, आपको किसी से प्रेम हो सकता है। ये एक्स्ट्रामैरिटल, ये सेवंथ का लॉर्ड यहाँ बैठेगा, ये एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर और ये लव, आपको किसी से लव हो सकता है। आपका माइंड जो होगा वह धार्मिक होगा, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपका माइंड डेवलप होगा, धार्मिक प्रवृत्ति आएगी आपके अंदर, आपको संतान का सुख मिलेगा, और अचानक आपको धन भी प्राप्त हो सकता है, गेन भी प्राप्त हो सकता है। कहां से? विदेश से हो सकता है, विदेश यात्रा से हो सकता है, लंबी यात्रा से हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक मिलेंगी। इसके बाद 20 जून 2024 को देवगुरु जुपिटर रिट्रोग्रेड पोजीशन में आ जाएंगे। तब जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो आप कोई ऐसा संभव काम करेंगे जिसके कारण आपका नेम एंड फेम बढ़ेगा। अब बात करते हैं नक्षत्रों की, क्योंकि कोई भी ग्रह अकॉर्डिंग टू स्टार नक्षत्र के स्वामी द्वारा रिजल्ट देता है। तो यहां पर पहले देवगुरु बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जिसका स्वामी मंगल। ये पीरियड रहेगा 6 अप्रैल 2021 से 22 मई 2021 तक। यहां पर मंगल जो है आपके 2 हाउस का लॉर्ड है। पहले 6 हाउस का, जिसमें वृश्चिक राशि पड़ती है, दूसरा लाभ भाव का, जिसमें मेष राशि पड़ती है, यानी एरिक साइन पड़ती है। अब यहां पर मंगल जो है 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक, यानी 12th हाउस में आपका ट्रांजिट करेगा। तो इन 7 दिनों में आपको क्या रिजल्ट मिलना है तो उसके बारे में बताता हूं।
कोई भी ग्रह जब अपने हाउस में सेकंड पोजीशन में होता है तो उसकी वृद्धि होती है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ आपको 11th हाउस संबंधी रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। 11th क्या है, कोई भी आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। और बृहस्पति क्योंकि यहाँ पर 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो अगर कोई धार्मिक इच्छा है, कोई उच्च शिक्षा की इच्छा है और विदेश में अगर आप आए हैं तो वो आपकी विदेश जाना चाहते हैं धार्मिक उच्च शिक्षा के लिए, तो वो आपकी इच्छा पूरी होगी। और ये हाउस जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है, तो आपका किसी अपने फ्रेंड के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा और आप उसके साथ ये हाउस जो है वो शैया का सुख का भी है, तो आप उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे। मंगल यहां से आपको 3rd हाउस को देखेगा, तो कोई आपकी नौकरी की इच्छा या पदोन्नति की इच्छा है जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे, मेहनत करेंगे। और यहां से मंगल जो है अपने हाउस को देखेगा, तो आप किसी कंपटीशन में, किसी नौकरी में, आपके रोग का कंपटीशन में आपका नौकरी आपको मिल सकती है किसी विदेशी कंपनी में। और मंगल की जो 9वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण आपका स्पाउस से कोई डिस्प्यूट हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है। इसलिए ये 6 दिन आप थोड़े सावधान रहें, कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे आपके स्पाउस के साथ आपको प्रॉब्लम हो। उसके बाद मंगल जो है वो आपकी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब मिथुन राशि में ये रहेंगे 3 अप्रैल से 2 जून तक। तो यहां पर ये आपको पहले 6th हाउस का रिजल्ट देंगे, उसके बाद आपको 11th हाउस का रिजल्ट देंगे। तो 6th हाउस का रिजल्ट जो मिलेगा आपको 13 अप्रैल से 8 मई तक, और इस पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। तो ये मंगल आपको संघर्षशील बनाएगा, आपके अंदर एनर्जी पैदा करेगा। और बृहस्पति के कारण होने के कारण आपका किसी नौकरी में, किसी कंपटीशन में आप अपनी मेहनत से कामयाब होंगे। यहां से मंगल जो है 4th हाउस को देखेगा, तो आपकी माता को थोड़ा कष्ट हो सकता है। और मंगल जो 7th हाउस को देखेगा, तो आपका अपने पर स्पाउस से भी डिस्प्यूट हो सकता है। और यहां से मंगल 8वीं दृष्टि से अपनी उच्च दृष्टि शनि को देखेगा, तो आप अगर रिसर्च का काम करते हैं, गूढ़ ज्ञान का काम करते हैं, गूढ़ नॉलेज लेंगे, किसी भी सब्जेक्ट में मेरे डीप तक जाएंगे, ये पीरियड रहेगा आपका 8 मई तक, 13 अप्रैल से 8 मई तक। अब 8 मई से 22 मई तक मंगल जो है वो 11th हाउस का रिजल्ट देगा, जिसके कारण आपकी इच्छा आप अपने दम पे पूरी करेंगे। आपके मित्रों का प्रभाव रहेगा, आपके बड़े भाई बहनों का आप पर प्रभाव रहेगा। और मंगल जो इस हाउस को देखेगा, तो आपको जमीन संबंधी चीजों से लाभ होगा, वाहन का लाभ होगा, क्योंकि मंगल 11th का लॉर्ड होकर देखेगा। प्रॉपर्टी का लाभ होगा, भूमि भवन का लाभ होगा। और आपका किसी फ्रेंड के द्वारा आपका
रिलेशन भी हो सकता है। और यहां से मंगल आपको अष्टम, तो आपको अचानक कहीं से लाभ हो सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है। यह पीरियड रहेगा आपका 22 मई 2021 तक। उसके बाद गुरु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में, जिसका स्वामी राहु में चले जाएंगे, और राहु जो है आपका उच्च राशि में 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो 12th हाउस में वृष का राशि राहु जो है ये अच्छा माना गया है। यदि आप अपने जन्म स्थान से इतर हैं या विदेश में हैं तो आपको मान सम्मान, धन वृद्धि सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। और क्योंकि गुरु 7th का लॉर्ड है और राहु के नक्षत्र में है, तो राहु आपका 12th हाउस में बैठा हुआ है। जब राहु 12th हाउस में होता है तो ऐसा जातक, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, पत्नी के अलावा, अपने जीवन साथी के अलावा दूसरे किसी व्यक्ति से भी रिलेशन रखता है, यानी दोनों रिलेशन साथ साथ चलते हैं। अब ये जो राहु है आपको अध्यात्म की तरफ भी ले जाएगा, आपको परोपकार भी कराएगा। और यदि आप अस्पताल में काम करते हैं या किसी जेल में काम करते हैं या अपने को निवेश कर रखा है, तो आपके लिए ये राहु अच्छा है। यहां से राहु आपको 4th को देखेगा, तो आप हायर एजुकेशन के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं तो आपका विदेश जाने, अचानक विदेश जाने का अवसर आएगा। यहां से राहु जो है 6th को देखेगा, तो आपके कर्जे का नाश करेगा, शत्रुओं का नाश करेगा, मुकदमे का नाश करेगा और गुप्त शत्रुओं का भी नाश करेगा। और यहां से राहु मकर राशि को देखेगा, जहां स्वराशि का शनि ट्रांजिट कर रहा है और जुपिटर का कंट्रोलर भी है, तो इस हाउस को भी बलवान कर देगा। यानी अचानक आपको धन प्राप्त होगा, कोई गिफ्ट प्राप्त होगा, बिना कमाया हुआ धन मिलेगा, कोई रुका हुआ, कोई डूबा हुआ, कोई खोया हुआ, कोई गूढ़ ज्ञान, क्योंकि ये अधात, ये गूढ़ ज्ञान, और बृहस्पति जो है ये ज्ञान का सिग्निफिकेटर है, ये धर्म है। तो आप गूढ़ ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे, आप परोपकार करेंगे। आप अगर विदेश में हैं तो आपका मान सम्मान, हर प्रकार की सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। और ये पीरियड जो रहेगा आपका 22 मई से 20 जुलाई 2021 तक। उसके बाद फिर दोबारा 20 जुलाई 2021 को मंगल जुपिटर जो है वो फिर वापस धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, और उस वक्त मंगल जो है आपका सिंह राशि में, यानी लियो राशि में, लियो साइन में ट्रांजिट करेंगे। और यहां पर मंगल जो है, इस पर मंगल की बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी और मंगल 6 का लॉर्ड होकर यहां पर ट्रांजिट करेगा। यह पीरियड रहेगा 20 जुलाई से 13 अगस्त तक। तो यहां पर क्या स्थिति रहेगी? मंगल आपको पराक्रमी बनाएगा, आपके छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, आपकी छोटी मोटी यात्रा होगी, आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, टूर एंड टूरिज्म का काम करते हैं, कोई मीडिया का काम करते हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस काम करते हैं, तो उसमें वृद्धि होगी आपके संघर्ष द्वारा। और यदि आप कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं या कोई नौकरी नहीं है तो आप इस पीरियड में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
क्योंकि मंगल यहाँ से 6th और 9th और 10th को देखेगा। ये आपका एप्लीकेशन, ये आपकी नौकरी, ये आपका भाग्य और ये आपका कर्म। तो आपको नौकरी मिल सकती है, आप शत्रुओं का नाश करेंगे, आप कर्जे का नाश करेंगे, आपका कोई रोग है उसका नाश करेंगे। उसके बाद मंगल 13 अगस्त से 6 सितंबर तक 11th हाउस का रिजल्ट देगा। तो आप कहां से आप पराक्रम द्वारा लाभ प्राप्त करेंगे, आप कोई इच्छा पूरी करेंगे जिसमें आपको मेहनत द्वारा आपकी इच्छा प्राप्त होगी। अपने हाउस से 5th पोजीशन में है तो ये एक अच्छी पोजीशन है और आपका पराक्रम द्वारा लाभ होगा जिससे आपको आय बढ़ेगी, आप कोई भी कार्य करते हैं। उसके बाद 6 सितंबर 2021 से आपका मंगल जो है ये 4th हाउस में चला जाएगा। ये यहां पर ये मंगल 6th हाउस का रिजल्ट देगा और 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो आपकी माता को कष्ट हो सकता है, आपको परिवार के सुख में कमी हो सकती है, कोई दिक्कत आ सकती है पारिवारिक सुख में, भूमि भवन में। और इस पर राहु की दृष्टि है तो ये थोड़ा पीरियड आपको सावधानी का है, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपका परिवारिक लोगों से झगड़ा भी हो सकता है, पब्लिक में भी कोई झगड़ा हो सकता है। यहां से मंगल 7 को देखेगा तो आपका हाउस स्पाउस से भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी बिजनेस पार्टनर से प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा इस पीरियड में आप सावधान रहें 6 सितंबर से 14 सितंबर तक। आपको 2 पीरियड सावधानी के हैं, एक 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक और एक 6 सितंबर से 14 सितंबर तक। कुल मिला के ये देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट आपको बहुत कुछ देने जा रहा है, आपको मान सम्मान देने जा रहा है, आपके रहने की जीवन शैली अच्छी होने जा रही है, आप धार्मिक होने जा रहे हैं, आप विद्यावान होने जा रहे हैं, आप उच्च शिक्षा को प्राप्त करेंगे, आपको संतान को प्राप्ति हो सकती है, सेकंड मैरिज के चांसेस बनेंगे, एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर होगा। अब ये जो प्रेडिक्शन है ये एक जनरल प्रेडिक्शन है क्योंकि हर किसी की कुंडली यूनिक है। यदि आपको बृहस्पति की दशा चल रही है तो ये रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब ये रिजल्ट शुभ मिलेंगे या अशुभ मिलेंगे इसका निर्णय बृहस्पति का उपनक्षत्र करेगा, यदि सब लॉर्ड करेगा। यदि सब लॉर्ड मंगल राहु का मित्र है तो रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। अब सब लॉर्ड जैसे जैसे ट्रांजिट करेगा मंगल और राहु अपने क्षेत्र बदलते जाएंगे, सब लॉर्ड बदलते जाएंगे। जब सब लॉर्ड पॉजिटिव होंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, अदरवाइज चांस तो आएगा मगर थोड़ा रिजल्ट मिलने में संदेह रहेगा। अब ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन कर दी है। यदि कोई गलती करनी है, गलती हो गई हो या मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा का पात्र हूं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंडिविजुअल ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप इंडिविजुअल प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या एनालिसिस कराना चाहते हैं तो मेरे लिखे हुए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियोज बनाऊंगा।
अंत में एक बार आपसे फिर कहूंगा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।